तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। पाकिस्तान का वो पत्रकार जिसने सच्चाई के लिए सीने पर गोलियां खाई हों, वो भला एक पत्रकार के खिलाफ आवाज कैसे न उठाता। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बात इमरान सरकार को ललकारने की थी, बात पाकिस्तानी सेना से भिड़ने की थी। ये पत्रकार न तब डरा जब उन पर गोलियां चलाई गई और न अब डरे जब एक पत्रकार पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की। दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हामिद मीर को ये बात पता थी कि सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम गंभीर हो सकता है। यहां तक कि उन पर जियो न्यूज भी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें वो कैपिटल टॉक नाम के शो की मेजबानी करते हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद उन्होंने पत्रकार असद तूर पर हुए हमले के खिलाफ हामिद मीर ने आवाज उठाई कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं। लेकिन अब हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। पत्रकार हामिद मीर ने सेना और सरकार पर हमला बोलना जो शुरू किया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि इमरान सरकार कैसे मीडिया मैनेज करती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है। तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं। सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हामिद मीर को जल्द ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जब न्यूज चैनल जियो न्यूज ने उन्हें ऑफ एयर कर दिया। जियो टीवी पर करीब 2 दशकों से अपना चर्चित शो कैपिटल टॉक पेश करते आए हामिद मीर ने सोमवार को कहा, ऑफ एयर करने का फैसला मेरे लिए नया नहीं है। बीते समय में मुझ पर 2 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, मेरी 2 बार नौकरी जा चुकी है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन मैं बच गया। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें मैं उठाता रहूंगा। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर भड़कते हुए हामिद मीर ने कहा, इस बार मैं किसी भी हद तक जाने और कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मेरे परिवार को धमकी दे रही हैं। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने सेना और सरकार के खिलाफ ये मोर्चा दरअसल इसलिए खोला है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के युवा पत्रकार असद तूर के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस्लामाबाद में उनके घर पर मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उनसे जबरदस्ती इजराइल और हिंदुस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए। में था रात के वक्त 3 लोग आए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया और उनमें से एक ने नॉक किया। जब मैंने दरवाजा खोला और उसने मुझे फौरन धकेल के वो अंदर आ गए, अपना तारुफ उसने करवाया कि मैं ISI से हूँ और मेरे पर पिस्टल तान ली और उसके बाद वो मुझे घसीटते हुए मेरे बेडरूम में ले गए। 2 लोग उसके और भी अंदर आ गए इस दौरान और फिर बेडरूम में ले जाके उन्होंने मुझे मारपीट की, मुझे बांधा और काफ़ी मारपीट की। पिस्टल के बट्स मेरे बाजुओं पर मारे, प्लास्टिक के पाइप पड़े हुए थे वो उन्होंने मेरी कमर पर मारे और
बस ही मारपीट करते रहे और कहते रहे कि किससे फंडिंग लेते हो, कितने पैसे लेते हो, हमारे खिलाफ बोलने के यही इनका था। और नारे लगवाते रहे मुझसे बांध के, जब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी वो कह रहे थे कि नारे लगाओ कि पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अफगानिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये करवाते रहे और मारपीट की। बहुत शुक्रिया जी। असद तूर पर हमला होने के बाद जिस तरह से हामिद मीर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर हमला बोला, उससे इमरान सरकार बुरी तरह से बौखला गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने तो हामिद मीर पर आरोप लगा दिया कि वो दूसरे देशों में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए खुफिया एजेंसी को निशाना बना रहे हैं। हम एक आदमी की शिनाख्त के करीब हैं और ये इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज पर, हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। और अगर ये हम मुल्ज़मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे जो पाकिस्तान की एजेंसीज को, हसास एजेंसीज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा के अपनी कंपनी की बिला वजह मशहूरी करते हैं और उनको एहसास नहीं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की फ़ज़ा और पाकिस्तान के इमेज को उनके किरदार की वजह से कितना नुकसान पहुंचता है। जिस पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, वो दरअसल YouTube चैनल चलाते हैं। जिन बदमाशों ने असद तूर पर हमला किया था, उन्होंने तूर के YouTube चैनल को बंद करने की भी मांग की थी। हमलावरों ने उन पर राज्य संस्थानों को बदनाम करने के लिए एक संगठित साजिश के तहत काम करने का आरोप लगाया है। असद तूर पर हमले का मामला फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। जब से असद तूर के समर्थन में आवाज उठाने वाले हामिद मीर को जब से जियो न्यूज ने ऑफ एयर किया है, अब बात मीडिया वर्सेस सरकार और सेना पर आ गई। देखना यह होगा कि इमरान सरकार इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल पाती है। 3 लोग आए, घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है। तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं